हेलो गाइस, आज की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान में इन्होंने नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के कृष्णा सर्किट के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान एक पर्यटन विवेचना सांस्कृतिक केंद्र का अनावरण किया गया है। यह केंद्र श्री नाथ जी भगवान कृष्ण और महान भक्त और पुट्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नाथद्वारा में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं में जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, सीकर का खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद का नाथद्वारा मंदिर शामिल है। राजस्थान के बारे में जानते हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्थापना 30 मार्च 1949। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट 200। बॉर्डर राजस्थान में 5 राज्यों से लगा हुआ है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और एक देश है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है ये। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है इसका आंसर सी, एलेक्सी आई एक्सिमोव को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। एलेक्सी आई एक्सिमोव को। डेली करंट अफेयर्स में आप देखें, मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूज और एलेक्सी आई, ये तीनों हैं। इनको एक्सिमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स अब QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न स्क्रीन को प्रकाश प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क 69th वाइल्ड लाइफ वीक है ये। तो यहाँ पे देखें तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क देखें तो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2023 में 69वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। 2023 में थीम है इसकी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। और यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। सचिन तेंदुलकर ने 19 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड कप खेला था। सचिन वर्ल्ड कप में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 663 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम दर्ज है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जाने, ICC के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 में हुई और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले।
एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता मेंस जैवलिन थ्रो कंपटीशन में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसमें इन्होंने पदक जीता स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में जीता। इम्पोर्टेंट्स देखिए यहाँ पे पॉइंट, तो ये है भारत ने एशियन गेम्स में 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, स्वर्ण और किशोर कुमार जैना ने रजत पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.88 का थ्रो किया है। किसने पर्यावरण को कम करने के लिए पूरी तरह पुनर्निर्विकृत पीईटी, फुली रिसाइकल्ड पीईटी बोलते हैं इसको, ये लॉन्च की है। फुली रिसाइकल्ड बोतलें लॉन्च की हैं। इसमें ये है कोका कोला इंडिया ने अपने प्रमुख कोका कोला ब्रांड के लिए पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह रिसाइकल्ड पेट बोतलें लॉन्च की हैं। नई पेश की गई रिसाइकल्ड पेट बोतलों को खाद ग्रेड पुनर्नवीनीकरण पॉलीथीन टेराफ्लेट का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। पॉलीथीन टेराफ्लेट का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में भारत ने कौन सा पदक जीत लिया? तो इसमें आंसर है इसका बी, स्वर्ण पदक इसने जीत लिया है। पुरुष की 4x400 मीटर रिले ने क्या पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय चौकड़ी ने चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता है। चौकड़ी में मोहम्मद अनस, याहिया अमोज, जैकब, मोहम्मद अजमल, वारिया थोड़ी और राजेश रमेश शामिल हैं, जिन्होंने 4x400 मीटर रिले में भारत को 61 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय पुरुष की 4x400 मीटर रिले टीम ने यहाँ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जकार्ता में 1962 के संस्करण के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। विद्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची और सुभा वेंकटेशन की महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य में एक ग्लेशियर झील यानी कि ग्लेशियर लेक फटने की दुखद घटना घटित हुई है? तो ये है सिक्किम में ग्लेशियर लेक के फटने की दुखद घटना घटित हुई है। सिक्किम में 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल या लापता है। ये विनाशकारी बाढ़ तब आई जब हिमालय की ग्लेशियर के धीरे धीरे पिघलने से बनी एक ग्लेशियर झील दक्षिण लिहोनक ओवरफ्लो हो गई और चुंगथांग बांध पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और स्थापना 15 मई 1975 में हुई। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। सिक्किम का बॉर्डर एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से है, भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है इसकी सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर को कार्यकारी
आरबीआई ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है मुनीश कपूर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में मुनीश कपूर की नियुक्ति की घोषणा की है। आरबीआई के बारे में जाने। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। किस आयोग की सिफारिश पर हिल्टन यंग कमीशन है? तो पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर हैं सर सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें हैं ये। डिप्टी गवर्नर हैं टीवी शंकर एम, राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन और डीएम और एएमडी यात्रा। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी। नीव साहित्य महोत्सव, नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के येमलूर में नीव अकादमी में होने वाला है। इसकी थीम है व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। नीव साहित्य महोत्सव 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2018 में नीव बुक अवार्ड की शुरुआत हुई थी। जीवन से संबंधित बच्चे की पुस्तकें खोजने की और प्रदर्शित करने के लिए इसे शुरू किया था। इसी तरह की वीडियोस देखते रहें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।